जब मूक बधिर पास होकर के बोलने लगे तो भाई बड़े बड़े जो हॉस्पिटल और एमबीबीएस और जो हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो अपना दुकान बंद कर दे और जितने भी मूक बधिर है वो जेएसएससी में परीक्षा लिखे और वो आवाज़ वापस पाए। अगर जेएसएससी में परीक्षा लिखने से मूक बधिर बोलने लगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें गड़बड़ियाँ हुई है। राज्य के अलग अलग जगहों पर इसको जो था बंदरबाट की तरह स्टूडेंट को लेके गाड़ी में ठूस ठूस के ले जाया गया था, रटवाया गया था और 20 से 25 लाख के रुपया में बेचा गया था। तो पहले भी आपने देखा होगा जेपीएससी में भी जब इस तरह की बातें हुई थी तो उस समय भी ये मामला बहुत उछला था और इस बार तो हद हो गई जब इस तरह के 5 सेंटर से ही विद्यार्थियों के रिजल्ट होते हैं। भाई आज क्या उस 5 सेंटर में जहाँ के भी रहने वाले हों कोई भी हो, क्या वही इतने तेज हैं? बाद बाकी सेंटर पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी क्या तेज नहीं हैं? जेएसएससी के कारनामे रहे हैं उसमें सीबीआई जांच करा करके ही इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी को होगा। एक मामले में यहाँ जांच सीबीआई की चली रही है, उसी के साथ क्लब कर दीजिए। जब मूक बधिर पास होकर के बोलने लगे तो भाई बड़े बड़े जो हॉस्पिटल और एमबीबीएस और जो हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो अपना दुकान बंद कर दे और जितने भी मूक बधिर है वो जेएसएससी में परीक्षा लिखे और वो आवाज़ वापस पाए। अगर जेएसएससी में परीक्षा लिखने से मूक बधिर बोलने लगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, ये सब लोग मानते हैं, जो देखते हैं सब लोग मानते हैं। लेकिन एक संस्थागत करप्शन जो इन्होंने नौकरी के माध्यम से पैसा जमा करने का जो किया है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे सीजीएल हो, एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है, एसआईटी के गठन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसआईटी में विधानसभा से 2 स्टाफ पकड़े जाते हैं, सीधे सरकार तक उसकी आंच पहुंचती है, लेकिन इस सरकार ने कभी भी उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया, लोगों को बच्चों को ठगने का। और अब तो जैसा सुनने में आ रहा है कि लोग इनको धमकाना भी चालू किए। ऐसे धमकी देने से युवाओं की आवाज़ तो कभी नहीं दबती है। इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी में छात्र आंदोलन ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। उन युवाओं को अगर छेड़ने का काम करोगे तो इस झारखंड में इतना बड़ा बवाल होगा कि आप सत्ता तो छोड़िए, इस झारखंड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। विधानसभा में वो विश्वास के मत प्राप्त करने वाले हैं। कल फ्लोर पे देखते हैं, अभी विधायक दल की बैठक, उसके बाद बताएंगे। हो गई इनका उधर का सारा खेल ये सीसी के मोबाइल हटाई ना। और इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ। उदाहरण के लिए इन्होंने दिखाया हमारे पास, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई 5 सेंटर से ही सारे परीक्षार्थी सफल हुए। उसमें एक ऐसा कंपनी है जो दूसरे स्टेट से 2 बार ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, दीवार कर दिया गया है, और यहाँ भी जेएसएससी ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड किया था, लेकिन फिर पुनः उसको ये काम दे दिया गया। नतीजा हुआ उदाहरण के तौर पर कि बोकारो का एक ही सेंटर पर जो दूसरे ज़िला हजारीबाग के परीक्षार्थी थे वो 500 की संख्या में सफल हो गए। तो पहले भी आपने देखा होगा जेपीएससी में भी जब इस तरह की बातें हुई थी तो उस समय भी ये मामला बहुत उछला था और इस बार तो हद हो गई जब इस तरह के 5 सेंटर से ही विद्यार्थियों के रिजल्ट होते हैं। भाई आज क्या उस 5 सेंटर में जहाँ के भी रहने वाले हों कोई भी हो, क्या वही इतने तेज हैं? बाद बाकी सेंटर पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी क्या तेज नहीं हैं? भाई हमारे सामने है, महिला हैं, नाम तो मैं नहीं जानता इनका, लेकिन वो पीएचडी की हुई है, 2 बार नेट कंप्लीट की है। तो मेरा ये कहना है कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग भी इस घोटाले में, परीक्षा घोटाले में शामिल हैं और इनकी मांग है कि यहाँ पर एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ही तो करती है, इसलिए इसकी जांच कोई करे, जैसे सीबीआई करे, इनका कहना ईडी करे, तो तभी संभव है
इसका जांच सही ढंग से हो पाएगा। अब सवाल है कि सरकार तो हर चीज़ में घोटाले में फंसी हुई है और सरकार के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हो रही है, उसकी मिलीभगत से हो रही है। तो झारखंड सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती तो करेगी। भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष भी आए हुए हैं, हमारे सारे विधायक भी लोग आए हैं, तो हम लोग तो विधानसभा के अंदर आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो सरकार के ऊपर इसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है। वैसे स्थिति में हम लोग भी केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें हम एक पीजीटी का मैथ्स का अभ्यर्थी हूँ और इस धरना स्थल पर 23 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि जो पीजीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था सीबीटी के माध्यम से हुई थी, जो सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई थी। इस सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताना चाहते हैं कि ये सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड वही एजेंसी है जो 2 स्टेट में ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। झारखंड सरकार के हाई कोर्ट ने भी इसको डिबेयर कर दिया था। और तीसरी बता रहा हूँ कि यही सीबीटी के माध्यम से लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया था, जो सक्सेसफुली जो है चोरी भ्रष्टाचार करने में सफल हो गया था। तो उसने सोचा कि पीजीटी को भी हम भ्रष्टाचार में कर सकें, और यही सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आपका जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक कराया गया था, जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुई थी। उससे 2 दिन पहले राज्य के विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्थानों पर और राज्य के अलग अलग जगहों पर इसको जो था बंदरबाट की तरह स्टूडेंट को लेके गाड़ी में ठूस ठूस के ले जाया गया था, रटवाया गया था और 20 से 25 लाख के रुपया में बेचा गया था। तो छात्र संगठन के द्वारा ही उसका विरोध किया गया, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, जिसका पुरजोर विरोध हुआ, जिसके कारण 31 जनवरी को सरकार ने अपनी बात को मानी, जेएसएससी ने अपने बात को मानी, जेएसएससी को झुकना पड़ा और पेपर जो 2 और 3 रद्द नहीं किया था उसको रद्द करना पड़ा और आगे जो परीक्षा था उसको स्थगित करना पड़ा। तो हम कहना चाहते हैं सर, इस प्रकार से अगर युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को ठगा जाएगा, पैसों के बल पर नौकरी दिए जाएंगे। अभी जो बहाली हो रही थी, एक शिक्षक की बहाली हो रही थी। शिक्षक वो होते हैं जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छा समाज का निर्माण करता है। लेकिन ऐसे शिक्षक जो अपंग शिक्षक हैं, जो 20 लाख 25 लाख रुपया देकर और चाहेंगे कि नौकरी करेंगे, वो हमारे समाज में गरीब गुरबा के बच्चों को, आने वाले 2 पीढ़ियों को वो अपंग से भी अपंग बना देंगे। हम लोग इतनी लंबी पढ़ाई करके हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए क्वालिफाई करके हम लोग हक और अधिकार के लिए डटे हुए हैं, लेकिन वो सब बच्चे आगे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपंग शिक्षक, उसके पास ना ज्ञान है, ना क्वालिटी है, ना स्किल्स है, ना वो मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। तो बच्चे में कोई क्वालिटी नहीं आएगा, वो बच्चे में क्वालिटी नहीं आएगा, कल जाके वो ग्रुप डी की नौकरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला अमर कुमार बावरी जी? लेकिन नेता प्रतिपक्ष के और विपक्ष के विधायक लोग, दल के नेता लोग आए हुए थे, उसने अपने बातों को संज्ञान लिए और उनने हमारी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस पर जो है हमारे सदन में पुरजोर विरोध करेंगे, सदन पर इस पर बात रखेंगे और सरकार जो है अगर युवाओं की बात नहीं सुनेगी, इस तरह से नज़रअंदाज करेगी, तो सरकार को बख्शा नहीं जाएगा।